हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर इन वन लाइनर फॉर्म्स और इससे पहले हम जून का करंट अफेयर कर चुके हैं। अब हम करेंगे मई का करंट अफेयर, उसके बाद करेंगे जुलाई का करंट अफेयर एंड देन अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से अभी हम लेकर चल रहे हैं। अगर आपने इससे पहले जून का करंट अफेयर नहीं देखा हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप देख लीजिएगा। और हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम के नोट्स जो है 5.5 घंटे की वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिवीजन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर में करंट अफेयर। फर्स्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। WHO ने अनवील किया है सारा। सारा है क्या? एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, सारा की फुल फॉर्म है और ये फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। ठीक है, सेकंड है अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने रिमेन्स ऑफ 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोर्स फाउंड किए हैं और उसका नाम क्या है? डायनासोर्स का रखा है इन्होंने चाकी सोरस मैकुल जो है ये स्पीशीज नाम रखा है। और देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एग्जाम में क्या होता है ना, आपके ऐसा आ जाता है कि कौन से जो है कंट्री के साइंटिस्ट ने किया है और जो डायनासोर है वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए, खासकर यूपीपीसीएस में आजकल थोड़ा घुमाने लगे हैं पॉइंट्स को, पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो फोकस है वो वैसे भी थोड़ा रिसेंट के करंट अफेयर्स पे है, तो रिसेंट में आप जो भी करें ना बहुत अच्छे से करना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी अटाकामा ऑब्जर्वेटरी TAO बाय टोक्यो इन चाइल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट 60 डिवाइस कौन है, किसने किया है लॉन्च? जापान ने किया है। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि शायद चाइना ने किया होगा। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन, इंडिया नोट पेन। नोट पेन की जो वो है फुल फॉर्म वो है नोट की नो ऑफेंस टू अर्थ, मतलब बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है, R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। ठीक है, और ये किसने किया है? इसको प्रिपेयर बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड नोवैक्स मैट्रिक्स एम। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट कंसाइनमेंट हुआ है वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री को हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और R21 मैट्रिक्स एम क्या करती है? टारगेट करती है प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट्स को, जो कि आपका क्या होता है मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, विच ग्लैंड सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो करता है कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है बेसिकली? ऑक्सीटोसिन का हम पढ़ते आए हैं, पता होगा आपको। एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है करता है स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एंड फैसिलिटेट करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। चाइना ल्यूनार प्रूव मिशन क्या नाम रखा है इसने? चेंजी 6 है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? चेंज है या चेंजी जो भी है प्रोनाउंसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कलेक्ट सॉइल करना और रॉक सैंपल फ्रॉम द डार्कर साइड ऑफ मून। और इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान का भी एक फर्स्ट ल्यूनार मिसल जिसे हम बोलेंगे IQ कमर जो है वो पार्ट है इस मिशन का, चाइना की। ठीक है, मेगलिन मिशन नासा का है, कौन से जो है प्लैनेट के लिए है? वीनस के लिए है। प्रीफायर मिशन पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, फुल फॉर्म है इसकी, नासा के द्वारा किया गया। इसका एम क्या है? स्टडिंग करना आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन को। ठीक है, इसरो ने बोला है कि मंगलयान 2 जो वो लॉन्च होगा वो 2031 तक होगा। ठीक है, मंगलयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2013 में हुआ था। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ये कौन सी है? वायरल वेक्टर न्यूज़ है। देखिए अभी न्यूज़ में आया था आपका जो कोविशील्ड जो है ना, उसमें बोला था कि कुछ लोग की जो है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होता है जिससे आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसकी वजह से डेथ हो रही है। तो ये वाला पॉइंट आप अच्छे से देखना उसके बारे में कि क्या है ये ब्लड क्लॉटिंग की डिजीज़ का नेम क्या है एक्सेट्रा। रामपाल जो मिसाइल है वो इंट्रोड्यूस की है एयर इंडिया फोर्स ने, और ये क्या है? एयर टू ग्राउंड शूटर्स है और डेवलप की किसने की है? इजराइल की हेल्प के द्वारा किया गया है। ठीक है, भीष्म क्यूब क्या है? पहली बात तो भीष्म की फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। और एक ये मोबाइल हॉस्पिटल है, मतलब आप कैरी कर सकते हैं इसको, इंडियन एयर फोर्स ने बनाया है और आगरा में। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका।
अंगारा A5 रॉकेट क्या है, रशियन का स्पेस रॉकेट है, रशिया का, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिसेमी डिज़ाइन किया गया है BFSI सेक्टर्स के लिए। BFSI सेक्टर मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, और इसे डेवलप किया गया है बाय सेतु प्लस एक AI रिसर्च फर्म है सर्वम AI, उसने किया है, ठीक है। वेस्ट नाइल वायरस आज बहुत न्यूज़ में था। केरल में जो है ये वेस्ट नाइल फीवर जो है वो कॉज हो रहा था, ठीक है। और ये होता किसके द्वारा है, एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जिससे जो कि ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। कौन सी मॉस्किटो, क्यूलेक्स, ठीक है। क्यूलेक्स और भी जो है आपकी वायरस डिजीज जो फीवर वगैरह आते हैं और भी आते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखना। एग्जाम में ऑलरेडी आपके पूछे जा चुके हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना जब आप UPPCS के या BPSC के जब PYQ लगाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है कि कौन सा जो है डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरिया या वायरस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो बर्ड है वो सर्व करते हैं रिजर्वायर होस्ट। वायरस जो है ये वाला नाइल वायरस जो होता है एक मेंबर है फ्लैवीवायरिडी फैमिली का और फ्लैवीवायरस जीनस का। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। WHO ने प्री क्वालिफाई किया है डेंगू वैक्सीन को, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, टेक 003, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किसने क्या बनाया, ये जापान ने बनाया है। नाइगेलेरिया फ्लोरिया एक जो है अमीबा है जो कि थ्राइव करता है सॉइल में, वार्म फ्रेश वाटर लेक्स में, रिवर्स में एंड हॉट स्प्रिंग्स में। देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि एग्जाम में अगर आपके आ जाएगा ऐसे कुछ, तो आप शायद नाम से पता ना लग पाए कि ये वो, आप हमें यही लगेगा कि कोई फ्लावर की स्पीशीज है ये, बट ये एक अमीबा है। और क्या है, एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है, मतलब दिमाग को खा जाने वाला अमीबा है। और एक ये अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन कॉज होता है इसके द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफेंस की। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपकी क्या सजेशंस हैं, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। कोई भी सजेशन हो, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है। डिफेंस की बात कर लेते हैं। एक AK-203 एक असॉल्ट राइफल है जो कि किसने बनाई है, किसकी हेल्प के द्वारा बनाई गई है, रशिया की हेल्प के द्वारा। इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट FWD-200B। एक्सरसाइज साइबर सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा कहाँ पे हुई है ऑर्गेनाइज, दिल्ली में हुई है। एक्सरसाइज शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे हुई है, उमरोई मेघालय में हुई है। और किस किस कंट्रीज के बीच में होती है ये, इंडिया एंड फ्रांस। एक्सरसाइज दस्तलिक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। और कहाँ पे हुई इस बार ये, उज्बेकिस्तान के तरमिज जो है वहाँ पे हुई है, एरिया में, सिटी में। बम्बी बकेट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंडियन एयरफोर्स ने किया है, कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। क्या हुआ था वहाँ पे ना, बहुत मतलब मैसिव जो है फॉरेस्ट फायर हो गया था। तो इस ऑपरेशन के द्वारा जो इंडियन एयरफोर्स ने है वो इतना लीटर पानी वहाँ पे ड्रॉप किया जिससे कि जो फायर है वो ख़त्म हो पाया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो स्मार्ट, इसकी फुल फॉर्म है उसकी, किसने की है, डेवलप DRDO ने, ठीक है, DRDO ने बनाई है। एक्सरसाइज गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है ये बेसिकली। और मतलब बेसिकली इंडियन एयरफोर्स करता है, इसमें कोई और कंट्री नहीं होती है। अभी इस टाइम कहाँ पर हुई है, पोखरण जैसलमेर में हुई है। हर्मेस 900 क्या है, इंडियन आर्मी और नेवी जो है वो रिसीव करेगा इसे कहाँ से, इजराइल से। और ये किस चीज़ में हेल्पफुल होगी, टू बूस्ट सर्विलांस कैपेबिलिटीज़। और एक नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस मेल अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, ठीक है। एक्सरसाइज तरकश 7th एडिशन हुआ है, इंडो US ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई है ये, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, कोलकाता में। जैसे कि हमने जून की जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें आपको बताया था कि हमने इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई हैं चीज़ें, जैसे कि साइंस एंड टेक से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और रिसेंट का ही करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। UPPCS में, BPSC में भी जो आपका रिसेंट का करंट अफेयर है 4-5 महीने का, वो ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद डिफेंस, फिर सबमिट। अपॉइंटमेंट में क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट तो होते हैं अपॉइंटमेंट, रैंक्स एंड रिपोर्ट, बट इतने ज़्यादा होते हैं कि सब ना दिमाग में मिसमैच हो जाता है और उसमें फिगर्स हमें ज़्यादा याद रखनी पड़ जाती हैं, तो इसीलिए वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है इजी होता है, डिफेंस, सबमिट वगैरह, और क्वेश्चन आने ही होते हैं वहाँ से, इसलिए हमने थोड़ा पहले लिया है इन चीज़ों को।
समिट की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ है? रोटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता ही होगा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने, और इसमें जो टारगेट है वो कितना है कि प्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन 5 MMT बाय कब तक? 2030 तक। ठीक है। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इसलिए न्यूज़ में भी रहा क्योंकि इंडियन पवेलियन ने फर्स्ट टाइम जो है इसमें जो प्रेजेंट रहे, और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस भी रोटरडैम में हुई, और इसकी थीम क्या थी? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानिट। सेकेंड एडिशन हुआ अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राईलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का, कहाँ पे? कोच्चि में। और ये कहाँ पे हुई? ये हुई INS द्रोणाचार्य में। ठीक है, कोच्चि में। और उसकी थीम क्या थी? इंडियन ओशन रीजन। मतलब इतना इंडियन ओशन रीजन, बहुत लंबी चौड़ी थीम थी, तो बस इतना पता होना चाहिए आपको। सिक्स्थ कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CRDI मीटिंग हुई दिल्ली में, और इसकी थीम थी वी मस्ट इन्वेस्ट इन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे एक्सेट्रा। इंडिया का बिगेस्ट स्किल कंपटीशन कहाँ पे हुआ? द्वारका दिल्ली में हुआ, और इसकी टैगलाइन थी विन द वर्ल्ड विद स्किल, और उड़ीसा इसमें फर्स्ट आया है। और एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हुआ उसमें इंडिया ने रैंक 11th आई। आप मुझे बताएं, अगर आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो हुआ वो कौन सी कंट्री में हुआ है। ठीक है। टॉक ऑन फोर्थ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी ओटावा कनाडा में हुई। सेकेंड ग्लोबल IP लीडरशिप समिट न्यू दिल्ली में हुआ, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया एसोचैम के द्वारा। परिवर्तन चिंता सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। ठीक है, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। अगर परिवर्तन चिंतन कुछ आ गया तो हमें लगेगा मे बी ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये आप ध्यान रखना, मतलब। ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर UAE में हुआ। 57 सेशन ऑफ कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट न्यूयॉर्क में हुआ। टाइटल था इसका लोकलाइजिंग द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वीमेन इन लोकल कन्वर्जेंस इन इंडिया लीडिंग द वे। इंपॉर्टेंट है, एक तो SDG की बात की गई है, फिर ऊपर से वीमेंस की भी बात की गई है। ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 न्यूयॉर्क में हुआ, और इसमें रुचिका कंबोज ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, जैसे कि जून के करंट अफेयर में हमने किया था कि पहले हमने टॉपिक वाइज चीज़ें ली थी, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब थी और जो वन लाइनर चीज़ें थी वो उसके बाद हमने एक थर्ड वीडियो लेके आए थे, उसमें हम 100 जो है वन लाइनर में कवर कर लिया था। उसमें आपका विजन का करंट अफेयर भी था, PI भी रिलेटेड डाटा भी था, और जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था वो उसमें कवर हो गया था। अभी ये टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता होगा स्टेट पीसेस में यहाँ से आते हैं अच्छे से। बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर लेते हैं। विनर माइंडसेट सेन वॉटसन ने लिखी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ये। एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क इंद्राद्युम्ना स्वामी ने लिखी है। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन सौम्या अवस्थियन श्रवण ने लिखी है। अभी थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं, कौन किसकी डेथ हुई। एलिस मुनरो न्यूज़ में थी, इनकी डेथ हुई है। क्या है? फर्स्ट ऑथर है कनाडा की जिन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। इयान वॉलमेट, ये बहुत न्यूज़ में था, ये इन्होंने क्लोन किया था शिप डॉली को, और डेथ हो गई थी इनकी, सितंबर में हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सुशील कुमार मोदी न्यूज़ में थे, डिप्यूटी PM रहे ये बिहार के, उनकी डेथ हुई है भी। नारायण बागुल, ये किस रिलेटेड है? ये है बैंकिंग रिफॉर्म ICICI से रिलेटेड, और इन्हें 2010 में मिला पद्म भूषण। सुब्रमण्य धारेश्वर भागवत श्रेष्ठ बोलते हैं इन्हें, एक यक्ष गंगा आर्टिस्ट है। देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, हमने जून के करंट अफेयर में भी देखा था, इंपॉर्टेंट है, तो आप आपको पता होना चाहिए कि कौन से उससे ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। महेश्वर तिवारी फेमस लिटरेचर और लिरिसिस्ट है, UP के। स्कीम्स एंड कैंपेन्स की बात कर लेते हैं। पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन, ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। पिरुल मतलब क्या? पाइन की जो ट्री लीव्स होती हैं उसको, और क्या होता है ना कि पड़ी रहती हैं फॉरेस्ट में, तो इनमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गर्मियों में खासकर। तो उसमें बोला गया कि अगर आप लेकर आ रहे हैं पाइन ट्री लीव्स को, तो आपको 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और ये प्रिवेंट करेगा फॉरेस्ट फायर को। जीरो एमिशन इनिशिएटिव अनवील किया गया किसके द्वारा? इसरो के चेयरमैन सोमनाथ के द्वारा। ये एक कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव है SFO टेक्नोलॉजीज का, फॉलो कर रहा है UN का ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग, किया कितना? 50% रिडक्शन 2035 तक कार्बन रिडक्शन। ठीक है।
एंड नेट जीरो एमिशन लेके आना है बाय 2040। एट डिफेंस कनेक्ट 2024 इन न्यू दिल्ली ऑन March 4। देखिए वैसे तो ये मार्च में की गई थी स्कीम अनवील्ड, बट वेरी इंपॉर्टेंट अदिति स्कीम दैट इज एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, जो डिफेंस एक्सपो है आपका। स्कीम एम क्या है, प्रमोट करना इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग स्टार्टअप और बेसिकली रिसर्च वगैरह को प्रमोट करना, ठीक है। और इसमें 750 करोड़ एलोकेट किए गए हैं 2023-24 से लेके 25-26 तक। और कितना ग्रांट मिलेगा, 25 करोड़ तक मिल सकता है रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्कूल ऑन व्हील्स स्टार्ट किया गया है मणिपुर में। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी बहुत, देखिए कितना भी कम कोशिश करो बट अच्छे खासे अपॉइंटमेंट हो ही जाते हैं, 10 से 15 तो रहते ही रहते हैं। अब वही है कि हम ऑलरेडी 5 से 6 मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं, उसमें भी हम चीज़ें मिस करें तो वो सही नहीं रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, और वैसे भी लास्ट के 4 एग्जाम से पहले 4-5 महीने के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लिंडी कैमरून, ब्रिटेन की फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। मोहम्मद मोकबर को, जो कि क्या थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे ईरान के, अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम रैसी, जिनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, और जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही इनकी डेथ, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट जो कुछ कंट्रीज़ के अपॉइंट हुए हैं, दैट इज़ इड्रिस डेबी, ये छठ के प्रेसिडेंट हैं। जॉस रॉल पनामा के, तो लैम वियतनाम के, और लाई चिंग ताइवान के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हुए हैं अपॉइंट, वो हैं एलामाई हेलिना छठ के, ऑस्मान साउन को बहुत न्यूज़ में थे ये, ठीक है, सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और रॉबर्ट फिको स्लोवेनिया के, ये भी बहुत न्यूज़ में थे। एंड्रिश प्लैनकोविक क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड मिखाइल मिशुस्टिन रशिया के, देखिए ये भी न्यूज़ में थे। अब आपको लगेगा कि यार कैसे याद रख पाएंगे, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप रटें, ठीक है। अगर आपको नहीं रटा जा रहा तो मत रटो, लेकिन जब आप करंट अफेयर करोगे तो आप अगर 4 से 5 बार थोड़ा सा मतलब पढ़ भी लेंगे ना, तो एग्ज़ाम में क्लिक होने के चांसेस थोड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर बनाई गई हैं करीना कपूर खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहिद आफरीन जो असम से हैं, इन्हें यूनिसेफ इंडिया यूथ एडवोकेट अपॉइंट किया गया है। और इनके साथ साथ ही गौरांशी जो कि एमपी से हैं, और कार्तिक जो कि यूपी से हैं, इन्हें भी इंडिया यूथ एडवोकेट यूनिसेफ अपॉइंट किया गया है। एराशिशा नॉन रैंक फर्स्ट वुमेन डीजीपी मेघालय की अपॉइंट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा स्वामीनाथन को वाइस चीफ नेवी अपॉइंट किया गया है। नरसिंह पंचम यादव, इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, बहुत न्यूज़ में था जब ये अपॉइंट हुए थे, क्योंकि ब्रजभूषण यादव की वजह से। और चेयरमैन ये अपॉइंट हुए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड्री वेलोसॉव डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं रशिया के। और जॉन स्वेनी, इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन ये, फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं स्कॉटलैंड के, ठीक है। अब है हेड कोच युगांडा क्रिकेट टीम के अपॉइंट हुए हैं। नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विस लग्जरी वॉच ब्रांड ओमेगा के जो है एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। श्रीनिवास पालिया सीईओ ऑफ विप्रो है, सीईओ ऑफ विप्रो। चीफ एआई ऑफिसर ऑफ नासा अपॉइंट किए गए हैं डेविड सैल्वेगनेनी को। देखिए एक तो एआई से रिलेटेड हो गया और फिर नासा से रिलेटेड हो गया, तो इम्पोर्टेंट है। एसएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं राकेश रंजन को, ठीक है। सुजाय रैना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा जो है उसके अपॉइंट किए गए हैं न्यू कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटले गोल्ड अवार्ड जिसे बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर, देखिए अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था कि ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड को दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो उन्होंने 2-3 ऑप्शन दे दिए थे, ग्रीन ऑस्कर, एनवायरनमेंट ऑस्कर, इस तरीके से, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं इसे। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को मिला है, जो कि कहाँ से हैं, आसाम से है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हें सेकंड टाइम मिला है ये अवार्ड, फर्स्ट टाइम इन्हें 2017 में भी मिला था, ठीक है। क्यों मिला है, टू प्रोटेक्ट ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसे हरगिला बोलते हैं और गरुड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इट्स वेटलैंड हैबिटेट। और इनका मतलब इन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी टीम बनाई बहुत लेडीज़ की, और उनके इनिशिएटिव की वजह से जो हरगिला की जो पॉपुलेशन थी वो 4 गुना ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अच्छा, 2022 में डॉक्टर पूर्णिमा देवी को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भी मिला था बाय द यूनाइटेड नेशन। साइंटिफिक नेम लैप्टोटाइटोलस
क्लोबियस है, मेंबर ऑफ स्टॉक फैमिली है और लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग नेक बर्ड है बेसिकली ये। हैबिटेट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ 3 नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, एक तो कंबोडिया में है और 2 हैं आपके इंडिया में, दैट इज़ असम एंड बिहार। अब बिहार में तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन असम में ज़्यादा है, जैसे आपको पता चला कि 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है डॉक्टर पूर्णिमा देवी के इनिशिएटिव की वजह से। आयुषियन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है अभी भी। और देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्कैवेंजर है, कार्निवोरस, देखिए कार्निवोरस है बट कुछ इसकी जो हैबिट्स है वो स्कैवेंजर से रिलेटेड है और ये हेल्प करता है फार्मर्स को बाय द किलिंग रैट्स एंड अदर फार्म पेस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये फार्मर फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली है फार्मर फ्रेंड, ठीक है। बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। ये आपका उत्तराखंड बीसीएस में भी क्वेश्चन आया था कि जर्मन राइटर जैनी और ट्रांसलेटर हॉफमैन को मिला है कायरोस नोबल के लिए। एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी जो आपको जो अवार्ड मिला है जैनी एंड हॉफमैन को क्यों मिला है, कौन से नोवेल के लिए मिला है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, ठीक है। अच्छा, 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था वो फॉर टाइम शेल्टर के लिए मिला था, जिनको जियोर्जी गॉस्पोडिना और एंजुला रोडेल। देखिए प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी बट थोड़ा अजीब नाम होते हैं तो पता नहीं चलता। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया शॉ प्राइज 2024 फॉर एस्ट्रोनॉमी श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और आपको कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओनली इंडियन स्टार टू फीचर ऑन डेडलाइन ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट कौन सी है, दीपिका पादुकोण। पुलित्जर प्राइज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। जर्नलिज्म के देखते हैं तो नेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ रिपोर्टर्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है, पब्लिक सर्विस के लिए पब्लिका को मिला है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। और इसलिए क्योंकि उन्होंने कवर किया था जो हमास अटैक रिपोर्ट थी उसे, ठीक है। वैसे तो और भी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं लेकिन मुझे लगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कवर किया है। फॉर बायोग्राफी इन लिटरेचर क्रिस्टिना राइबरा को मिला है फॉर लिलियानास इनविंसिबल समर के लिए। ड्रामा प्राइमरी ट्रस्ट को मिला है, किसने लिखा है, ये इबोनिन ने। फिक्शन और नॉवल की बात करें तो नाइट वॉच को मिला है, किसके द्वारा, किसने लिखा है, ये जैन एनिन ने, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो रिफ़र कर लेना, गूगल कर लेना चीज़ें, बट जो मुझे लगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इसमें आपको बताया है। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 25-30 है, इतना हम याद नहीं रख पाते ना। मिस टीन अर्थ तनिष्का बनी है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है त्रिवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, किस लिए, फॉर जीरो वेस्ट टू लैंडफिल स्टेटस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है इंडिया टुडे की एआई एंकर सारा को। इकोनॉमिक टाइम्स की एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडियो ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 मिला है एनएचपीसी को, ठीक है। ऑनररी डॉक्टरेट बाय कनाडा किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, सौम्या स्वामीनाथन को, जो कि किससे रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट हैं, ठीक है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज जिसे बोलते हैं, ग्रीन नोबल प्राइज भी बोलते हैं, ये मिला है आलोक शुक्ला को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड ममता जी सागर को मिला है, कन्नड़ा पोएट हैं ये, और ये किसने दिया है इन्हें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर ने दिया है। सोच इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस अवार्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को मिला है, किसके लिए, सोशल वर्क के लिए। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए ना तो जहाँ जहाँ मैंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया है या जहाँ मार्क करा है, ज़्यादा हाईलाइट किया है, वो आप उस पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, इसमें 18 हैं अवार्ड्स में, तो जो स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में 6-7 में ही करा दिया, ठीक है। तो यही रीज़न है, मैंने आपको बताया कि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें चीज़ों को लिया है। कलिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है रतन टाटा को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड अवार्ड मिला है इन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप को, और उनकी बुक्स देख लेते हैं हम, रस्किन बॉन्ड ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं। रूम ऑन द रूफ, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून, अ फ्लाइट ऑफ पिजन एंड द ब्लू अम्ब्रेला एंड एंग्री रिवर। पंडित लच्छू महाराज जी किससे रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है, और इनका जो अवार्ड है वो किसे मिला है, अभी 2024 का पंडित राजेंद्र को मिला है। 2023 का अवार्ड मिला था असीम बंधु को। यूपी की जो आरती हैं उन्हें रिसीव
किया है, उन्होंने रिसीव किया है अमल क्लोनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। ये एक ब्रिटेन का अवार्ड है और न्यूज़ में ये इसलिए बहुत ज़्यादा था कि जो आरती है ना ये सिर्फ 18 साल की हैं और ये ई रिक्शा ड्राइवर हैं, कहाँ से, भारत यूपी से रिलेटेड। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बहुत न्यूज़ में था क्योंकि एक तो 18 साल की है, फिर ब्रिटेन का अवार्ड मिला है इन्हें, इंपॉर्टेंट है। और व्यूमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है तो और भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे से करे हो ये करंट अफेयर, ठीक है, थैंक्स एंड रिपोर्ट से। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट से। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2024 में कौन रहा? चाइना, ठीक है। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड रेसिपी फॉर अ लाइवेबल प्लानेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन एग्री फूड सिस्टम, किसने किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने की है रिलीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन 2023, ठीक है। सोलर एनर्जी के डिप्लॉयमेंट में इंडिया की जो पोजीशन है वो थर्ड है। और इंडिया ने किसको सरपास किया है? देखिए पहले जापान थी थर्ड पोजीशन पे, अब जापान हो गया फोर्थ पोजीशन पे। तो एग्जाम में ना आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस कंट्री को सरपास किया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इंक्रीज इन सोलर जनरेशन इन 2023, तो सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ है चाइना में, उसके बाद यूएस में, देन ब्राज़ील, और इंडिया रहा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ है सोलर जनरेशन में इंडिया में, ठीक है। इन इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया की रैंक है फिफ्थ, तो ये आप याद रखना, सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट में थर्ड है और इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में है फिफ्थ। According to Religious Demographic Change Report 1952-2015 रिलीज बाय द पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, हिंदू पॉपुलेशन शेयर जो है वो 1950 से लेकर 2015 तक की बात की गई है, तो ये डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और मुस्लिम का जो पॉपुलेशन शेयर है वो इंक्रीज हो गया है इतना। और माइनॉरिटीज़ में बात करें तो जो भी 6 माइनॉरिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उसमें सिर्फ पारसीज और जैन का पॉपुलेशन ही डिक्रीज हुआ है, बाकी सबका इंक्रीज हुआ है, तो आप याद रखना, ठीक है। अच्छा ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इलेक्शंस थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि जो आपको पता होगा पॉलिटिकल थोड़े जो है लोगों ने बयान दे दिए थे पॉपुलेशन को लेकर, तो इसीलिए ये अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है पॉपुलेशन की रिपोर्ट्स जो है रिलीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था उस टाइम ये इलेक्शन के, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। टॉप 5 कंट्रीज इन वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन इन रेमिटेंस, तो इंडिया है फर्स्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंट्री भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसी ऑर्डर में। एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं आजकल कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं, ठीक है। कंट्री विद हाईएस्ट डाटा सेंटर कैपेसिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन, कौन सी कंट्री है? इंडिया है और इसने सरपास किया है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है वो करता है, और टॉप किया है इसे नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन ने, मतलब फर्स्ट पे है नॉर्वे, सेकंड पे है डेनमार्क एंड थर्ड पर है स्वीडन, और इंडिया की रैंक है 159। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कौन रिलीज करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, और टॉप किया है अमेरिका ने, एंड सेकंड नंबर पे है स्पेन, एंड थर्ड नंबर पे है जापान, ठीक है। इंडिया की रैंक है 39। फोर्ब्स की लिस्ट जो है हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन वर्ल्ड, तो उसमें है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन रैल्म एंड लियोनल मेसी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन जो है रिलीज करती है, तो उसमें जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है वर्ल्ड में, उसमें इंडिया के है ना 8 पीपल्स आए हैं, तो उसमें से कुछ हैं जैसे कि आलिया भट्ट हैं, देव पटेल, साक्षी मलिक, सत्य नडेला, अजय बंगा, आपको पता होगा क्यों रहे, अच्छा बताइए मुझे अजय बंगा न्यूज़ में क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जिगर शाह। एयर पॉल्यूटेड सिटीज़ एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज करता है IQ ईयर, तो इसमें टॉप पे बोला है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? काठमांडू, ठीक है। सेकंड नंबर पे है इंडिया की दिल्ली, एंड थर्ड नंबर पे है चियांग माई इन थाईलैंड। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डे एंड थीम्स की बात कर ले तो इंपॉर्टेंट है, देखिए जिस पे मैंने ना ये मार्क कर रखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाईलाइट जो कर रखी है उस पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। इंटरनेशनल लेबर एंड, और इसे मे डे भी बोलते हैं, कब होता है ये? 1 मई को होता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात डे मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई को करते हैं। अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि टाइगर डे कब होता है रिलीज, ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग टाइगर डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को करते हैं और इसकी थीम क्या थी, एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। किसका, थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया है क्या, देखिए एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो कि इन्वॉल्व करता है लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। आपको पता होगा कि जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो आपका ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो थैलेसीमिया में क्या हो जाता है कि वो जो है ना एक लोअर कैपेसिटी हो जाती है हमारे ब्लड की कि वो लोअर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 8 मई को होता है। वर्ल्ड ल्यूपस डे होता है 10 मई को। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम और लूसेंट की जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी वीडियो हमने मर्ज करके डाल दी है, ठीक है, 5.5 घंटे की वीडियो है। अब आप ये मत सोचना कि वो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, बहुत हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आप ट्रस्ट करके देखो किसी भी एक एग्जाम में, आइदर इन यूपीपीसीएस, इन बीपीएससी, उसमें से अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। आप अच्छे से करो, से 1 से 3 बार देखो, क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है सेलिब्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और थीम इस बार क्या आती है इसकी, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट, मतलब रिसर्च में बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है मोटिवेट करना। डे इन ये हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो पोखरन हुआ था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट 11 मई और 13 मई को 1998 में उससे जो कि कौन से ऑपरेशन के अंडर, ऑपरेशन शक्ति के अंडर, उस ऑनर में हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे करते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि नेशनल स्पेस डे इंडिया ने बोला है कि कौन से डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 11 मई को होता है और ये होता है 2nd सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर में सेलिब्रेट, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 में। थीम क्या थी इसकी, प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या है, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली +30। देखिए, जहाँ क्लाइमेट चेंज की बात आ जाती है वहाँ हो जाता है इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 15 से लेकर 21 मई तक मनाया जाएगा। सिक्किम फाउंडेशन डे होता है 16 मई को और आपको पता होगा कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1975 में, उसने ग्रांट किया था सिक्किम को फुल स्टेट स्टेटस और सिक्किम बना था हमारे इंडिया का 22nd स्टेट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 16th में ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि नेशनल डेंगू डे 16 मई, इसकी थीम है डेंगू प्रिवेंशन, आर्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये भी 16 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम है लाइट इन आवर लाइव्स। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे नहीं, ये भी मनाया जाता है हमारा 16 मई को। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है 17 मई को और इसकी थीम रही इस बार डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा की बात करेंगे वो हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता होना चाहिए कितने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है 17, उसको आप जो भी आप पढ़ रहे हो जहाँ पे उस टेबल पे आप लगा लीजिए, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी आप स्टिकी नोट्स की तरह रखें, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्ल्ड वी डे 20 मई को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या थी इसकी, वी इंगेज विद यूथ। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 22 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी, बी पार्ट ऑफ प्लान। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फुटबॉल डे यूएन ने इस बार बोला है कि वो सेलिब्रेट करेंगे, यूएन ने सेलिब्रेट किया है 25 मई को। कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे, और इसकी थीम है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फुटबॉल।
वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को सेलिब्रेट किया। और थीम क्या है इसकी, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम ना थोड़ी सी अलग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ वो ऑप्शन में आपको थायराइड रिलेटेड दे देंगे, कुछ ऐसा दे देंगे, तो आप जो टिक है ना वो थायराइड रिलेटेड करोगे, बट थीम क्या है इसकी, एनसीटीज, ठीक है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। देखिए हम लोग का क्या रहता है ना कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती चीज़ें, ठीक है, लेकिन लास्ट के 4 से 5 मंथ का तो यार आप लोग को करना ही चाहिए। अभी जैसे ओलंपिक आ गया है तो ओलंपिक से रिलेटेड हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसकी फैक्ट तो बहुत ओलंपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन लास्ट के 4 से 5 मंथ के स्पोर्ट्स के ना एक बार करंट अफेयर देख लो। मतलब अगर ओलंपिक को छोड़ दें आप तो टोटल 4 से 5 मंथ में कितने होंगे, जो है 100 से लेके 120 स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगी, ठीक है। तो उसमें से अगर आपके 3 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो ठीक है, वर्थ है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड मेडल एट एशियन चैम्पियनशिप कौन है, दीपा कर्माकर हैं, और ये इनका नाम क्या दिया गया है, गोल्डन गर्ल भी कहते हैं इन्हें। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जापान और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ फाइनल, और उसमें जापान ने जीता है। ये हॉकी रिलेटेड जो है होता है, ठीक है, ट्रॉफी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉन्च किया एक कैंपेन टू इंस्पायर पीपल टू सेलिब्रेट एथलेटिक पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग ओलंपिक गेम इन पेरिस, और उसको दिया गया, उस कैंपेन को नाम क्या दिया गया, लेट्स मूव इंडिया। फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप कहाँ हेल्ड हुई है, बैंकॉक में हुई है। सुनील छेत्री अभी रिटायर्ड हुए हैं, किससे रिलेटेड थे, किस गेम से रिलेटेड थे, फुटबॉल। वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्कोर किया ट्रिपल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। आईपीएल की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आईपीएल। देखिए आईपीएल हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, आपके ओलंपिक होगा, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। 16th एडिशन रहा इस बार, और फाइनल मैच हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर के बीच में, और कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, जीते मैच, और कितने उससे जीते, ये 8 विकेट से जीते। ऑरेंज कैप जो कि मिलता है कि सबसे ज़्यादा रन किसने लिए हैं, उन्हें मिला विराट कोहली को। पर्पल कैप मिलता है सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, हर्षल पटेल को मिला। और मोस्ट सिक्सेस किसने मारे, अभिषेक ने। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल किसने जीता, मोहन बगान ने जीता है। वर्ल्ड कबड्डी डे वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए फर्स्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड कबड्डी डे मनाया जाएगा 24 मार्च को। फर्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया गया, जैसा कि हमने पढ़ा पीछे अभी 25 मई को। फोर्ब्स का वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बना, हमने पढ़ा था अभी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट नंबर पे थे। पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 हेल्ड हुई कहाँ पे, कोबे जापान में, और इसमें दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 कंपटीशन हुआ, और इसमें कौन जीते, चार्ल्स लेक्रेक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और आप लोग बताते नहीं यार, प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अगर वर्थ नहीं लग रहा है तो आगे की वीडियोस नहीं लेकर आएंगे, प्लीज़ आप बता दो। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। सागा दावा बुद्धिस्ट फेस्टिवल सिक्किम में मनाया गया। पोटैटो फेस्टिवल जाखामा कोहिमा नागालैंड में मनाया गया, ठीक है, नागालैंड में, और ये 10 मई को मनाया गया था, और इसका मेन एम था टू प्रमोट ऑर्गेनिक पोटैटो कल्टीवेशन इन नागालैंड। अब जब बात आ गई पोटैटो फेस्टिवल की, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए जो कि हमने की थी, ये जून के करंट अफेयर में की है, ठीक है। 30 मई को मनाया जाएगा फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो बाय यूनाइटेड नेशन ने बोला है ये। माता तीरथ औसी फेस्टिवल नेपाल में मनाया गया, ये अप्रैल में की न्यूज़ है ये तो। और बिस्किट जत्रा फेस्टिवल भगतपुर नेपाल में मनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट मई का, आई होप आपको पसंद आया हो। और इसके स्टार्ट करते हैं, 75 to 80 वन लाइनर होंगे इसमें, और इसमें आपके जो विजन आईएएस का करंट अफेयर है उसमें उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर्ड होंगे, ठीक है। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा आप। देखिए आजकल ना माउंटेनियर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो हमने जून में भी किए थे कुछ कवर, और अब मई का भी देख लेते हैं। देखिए ये जो जुनको तेबई हैं, ये जापान से हैं, और ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, इनका देहांत हो गया है, ठीक है। नेपाल की कामी रीता शेरपा फर्स्ट माउंटेनियर रहीं जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट पर 30th टाइम, मतलब 30वीं बार किया है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं नेपाल में, और चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में। काम्या कार्तिकेयन 16 साल की उम्र है इनकी, ये यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं फ्रॉम नेपाल साइड टू स्केल
वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? शिवांगी पाठक का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। उनसे ये क्या है, 1 महीने छोटी हैं, ठीक है, शिवांगी पाठक से। और काम्या कार्तिकेयन के बारे में एक खास बात ये है कि अब ये दिसंबर में माउंट विंसन मैसिव इन अंटार्कटिक की भी चढ़ाई कर लेंगी और यंगेस्ट गर्ल बन जाएंगी जो 7 माउंटेन की चढ़ाई कर लेगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो विदाउट यूजिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जिन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे, वो कौन है? सिरबाज खान है। कहाँ से? पाकिस्तान से। माउंटेनियर्स की बात कर रहे हैं तो जून के करंट अफेयर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट किया था, वो भी देख लेते हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो कि है नेपाल से, फर्स्ट पर्सन रही जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट 3 टाइम इन 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते में इन्होंने 3 बार चढ़ाई कर ली। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन सेम सेशन, मतलब 2 बार एक ही सेशन में जिन्होंने चढ़ाई की है वो इंडियन माउंटेनियर कौन है? सत्यदेव गुप्ता। सिख कपल हरप्रीत सिंह एंड नवनीत कौर फर्स्ट सिख कपल रहे वर्ल्ड में टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑलरेडी यूकेपीसीएस में आया था कि जो ज्योति रात्रे हैं वो ओल्डेस्ट वुमन बन गई हैं जो इन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को। और ये कहाँ से है? एमपी भोपाल से। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, आप अच्छे से पढ़ लेना इन्हें। 24 मई को सेलिब्रेट करेगा यूएन अब इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खर। मार्खर क्या है? गोट टाइप होती है और जो है स्टेट एनिमल ऑफ पाकिस्तान। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने मेगा करंट अफेयर बहुत अच्छे से किया है, कि 25 मई को वर्ल्ड क्या सेलिब्रेट करेगा, कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि वेनेजुएला फर्स्ट कंट्री बन गई वर्ल्ड की टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर। और लास्ट ग्लेशियर क्या है, कौन सा है इसका? हम्बोल्ट, ठीक है। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, सजेशन ज़रूर दीजिए अपने, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी करके, कोई सजेशन नहीं दे रहा है प्लीज़ दीजिए। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेट किया लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने। ये कहाँ पे किया? पुणे में। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट रिलीज़ की है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और ये रिपोर्ट बेस्ड है ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 63 है और 2023 में 67 थी, मतलब इम्प्रूव हुई है, ठीक है। और टॉप कौन सी कंट्रीज़ ने किया है? स्वीडन और फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है और थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। 6 G20 कंट्रीज़ इसमें टॉप 20 परफॉर्मर्स में रहीं और 8 कंट्रीज़ ने रीच कर लिया है नेट जीरो एमिशन इन 2022। कौन सी कंट्रीज़ हैं? वह भूटान, कोमोरोस, गैबन, गुआना, मैडागास्कर, न्यू एंड पनामा एंड सूरीनाम। कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देखिए कोरल्स कौन कौन से इंडिया में कौन कौन सी जगह पे पाई जाती हैं, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। तो गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में आपको मिलता है कोरल फाउंड, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमोथ, क्या नाम है इसका? मैमोथ। ये कहाँ पर हुआ है? आइसलैंड में हुआ है, ठीक है। ये है क्या? डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी है जो कि कैप्चर करता है CO2 को डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट एनी लोकेशन। कीलिंग कर्व की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक CO2 को फ्रॉम द मोआना लोआ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। आप मुझे बताइए ये जो ऑब्जर्वेटरी है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, कहाँ पर है ये सिचुएटेड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 इसे कौन रिलीज़ करता है? UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तामजा ब्लू होल, दिस इज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तामजा ब्लू होल मैक्सिको में पाया गया है इन ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ युकाटन पेनिनसुला और ये कहा गया है कि डीपेस्ट ब्लू होल है वर्ल्ड में। अब इतने से 3 लाइन के सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन है वो 4-5 तरीके से बन के आ सकता है। आपको नाम भी पूछ सकता है, कहाँ पे पाया गया, कौन से पेनिनसुला के पास पाया गया, कौन से साइड पे पाया गया, और ऐसे ही पूछ सकता है कि डीपेस्ट ब्लू होल अभी न्यूज़ में था कहाँ पर मिला है, ठीक है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग अभी न्यूज़ में था, ये क्या है? ये ऐसा कुछ मतलब नहीं है, देखिए नेचुरल फिनोमिना है जो कि अगर होता है द अमाउंट ऑफ कैटाटुम्बो रिवर जब वो मीट करता है लेक मैराकाइबो से। और लेक मैराकाइबो कहाँ पे पाई जाती है? वेनेजुला में पाई जाती है। और इस एरिया को जहाँ पे मीट करती हैं रिवर्स उसे बोलते हैं लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। बैटागा क्रेटर और बतागाइका क्रेटर ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ये कहाँ पे है? साइबेरिया रशिया में है। और इससे गेटवे टू अंडरवर्ल्ड, डोरवे टू हेल और
ये क्या है, वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रैटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स बहुत न्यूज़ में रहा है। अब जैसे सिंड्रोम है तो ग्रुप होगा, ठीक है, सिंड्रोम्स का, और नेफ्रोटिक हो गया तो नेफ्रो कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इंडिकेट किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसे बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेम्ब्रेन सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, वाटर ट्रीटमेंट से। शैलो एक्वाफियर मैनेजमेंट मॉडल अंडर अमृत स्कीम कहाँ पे, डेलांगना में करा गया है ये। सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करती है ड्रिल करने को शैलो वाटर बोरवेल्स को और एक्सट्रैक्ट करना हो ग्राउंड वाटर। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल ने 100 रुपये की करेंसी नोट पे जो इंडिया के कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है वो अपने उसमें बोल दिए थे कि हमारी टेरिटरी है ये, जैसे कि लिपू लेक, लिम्पियादोरा और काला पानी। गौतम अदानी का पोर्ट विजयनगरम केरला में है, ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। पेरुवियन वीमेन जो कि फर्स्ट पर्सन रही उन कंट्री में टू डाई बाय यूथनेशिया, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अभी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ना कि एना स्टर्डा न्यूज़ में थी, क्यों थी वो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट और सेकेंड इंडियन टू गो स्पेस बाय ज्वाइनिंग ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेपर्ड 25 मिशन कौन बने हैं, गोपी ठोटाकुरा ऑफ विजयवाड़ा। और देखिए एक में से टोटल 6 जा रहे हैं, तो उसमें से एक बने हैं गोपी ठोटाकुरा और एक है एडिडवाइट, ये फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट हैं जो कि जा रहे हैं स्पेस टूरिस्ट पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपी पीसीएस में भी, स्टेट पीसीएस में भी, थोड़ा घुमा के पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड माइक्रो कंट्रोलर चिप कौन से स्टार्टअप ने किया है लॉन्च, तो माइंडक्रूफ टेक्नोलॉजी ने किया है, और कहाँ पर, आईआईटी मद्रास के साथ, ठीक है, आईआईटी मद्रास में। 10 ईयर ब्लू रेसिडेंस वीज़ा फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट, मतलब उन इंडिविजुअल्स को जो एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए ब्लू रेसिडेंस वीज़ा 10 साल के लिए प्रोवाइड कराया है, किसने, यूएई ने। फर्स्ट एवर लॉ पास हुई यूरोपियन यूनियन में रिलेटेड टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। अभी आर्टिकल 329 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन कमीशन। हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1955 में, रोआंग वेलकोनो न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में हुआ। 46th एंटार्कटिक ट्रीटी मीटिंग हेल्ड हुई कहाँ पे, कोची में इंडिया में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ OECD, इंडिया ग्रो करेगा कितना, 6.6% ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। राजस्थान की नीरू यादव ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि कहाँ पे हुई, न्यूयॉर्क में हुई। और UNFPA की बात करें तो ये सेटअप हुआ था 1969 में एज एन एजेंसी ऑफ UN। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी जिसने ऑफर करा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी ने इनोग्रेट किया कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, तो ऑब्वियस ये बात है कोहिमा कहाँ पर है, नागालैंड में, ठीक है। पायरेनिस माउंटेन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, ठीक है, तो पायरेनिस माउंटेन बाउंड्री बनाती है कौन सी, उसके बीच में कंट्रीज़ की, फ्रांस एंड स्पेन। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आपके पूछा जा चुका है, UPSC में भी एंड BPSC में भी। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल की, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम ओपन हुआ सियोल साउथ कोरिया में, किसके टाइम पे, यहाँ पे सियोल में ही हुआ है। सेकेंड AI समिट हम ऑलरेडी जून के करंट अफेयर में कर चुके हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है ना, मे के कुछ करंट अफेयर हमने जून के करंट अफेयर में कर लिए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि जून का करंट अफेयर हमने बहुत डिटेल में किया है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोशिश रहता है कि जो हम करंट अफेयर करें वो 3 से 4 सोर्सेज से करें, मतलब ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जून का करंट अफेयर है तो उसमें आ जाते हैं 5-10% इधर उधर के करंट अफेयर भी आ जाते हैं, ठीक है। डेवन थॉमस न्यूज़ में थे, तो इन्हें ICC ने बैन कर दिया है 5 साल के लिए अंडर एंटी करप्शन कोड, मतलब इन पर ना मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। तो ये कौन है, ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म पार्टनर किया उसने लंका पे के साथ टू अलाउ इट्स यूज़र टू पे यूजिंग UPI अक्रॉस श्रीलंका, किसने किया है, फ़ोनपे ने किया है। असम एंड यूनिसेफ ने लॉन्च किया ड्रीम्स प्लेटफॉर्म, ड्रीम्स की फुल फॉर्म क्या है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBF
वर्क्स इन गिफ्ट सिटी, कहाँ पे किसने किया? SBI ने। अब गिफ्ट सिटी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, ये आपका गांधीनगर में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में है, गांधीनगर में। किसने किया है? SBI ने किया है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक कार्ड डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ कर्नाटक? मैंगलुरु। हु मेड द पेंटिंग इंदुलेखा? किसने की है? किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा। अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग मिला है अभी, तो ये कहाँ पर, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? गुजरात से। टू प्रिजर्व रिच टेक्सटाइल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क ग्रांट किया है GI सर्टिफिकेट ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ कच्छ अजरक को, ठीक है। 99th मेंबर बना कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? स्पेन बना है। और 100th कौन सा बना है? पैराग्वे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर इन जिम्बाब्वे डिक्लेयर हुआ ड्यू टू द एलिनो। क्या हुआ यहाँ पे एलिनो की वजह से ना ड्रॉट आ गया इन 80% ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। 7th कंट्री टू रेटिफाई बिम्स्टेक चार्टर, कौन सी कंट्री बनी? नेपाल। रोमानिया एंड बल्गेरिया ने पार्शियली ज्वाइन किया है यूरोप ID चेक फ्री ट्रेवल एरिया, शेंगन एरिया। आपको पता ही होगा इसके बारे में, पूरा एरिया के बारे में, ठीक है। अच्छे से सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नासा अनाउंस प्लान टू बिल्ड फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन मून। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लोट प्रोजेक्ट के अंदर किसने किया है? नासा ने किया है। कहाँ पर? मून में। बाय कब तक? 2030 तक बनाएगा। और फ्लोट प्रोजेक्ट की जो है फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। स्वीडन 38th कंट्री बनी जो कि साइन किया जिसने नासा का क्या? आर्टेमिस अकॉर्ड, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड क्रिकेट पिच बना है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, धर्मशाला में। और किसकी हेल्प के द्वारा बनाया गया? ये नेदरलैंड की, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे चूज़ किया गया सेकंड साइट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, कौन सी कंट्री? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP। आप मुझे बताइए फर्स्ट कौन सी सेंचुरी थी, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी को चूज़ किया गया था वो कौन सी थी? वो भी MP में ही थी। और सेकंड सेंचुरी को जो चूज़ किया गया वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टेट हैज़ सिंगल हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, कहाँ पर? UP में। स्टेट में रेयर प्लांट लूसियोरम डिस्कवर्ड किया गया है, कहाँ पे? मिजोरम में। पॉपुलर मणिपुर पोनी ब्रीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में था ये बहुत, और इसे मैती सागोल भी कहते हैं। ये किसकी ब्रीड है? हॉर्स की है। और ये क्या है? एंडेंजर्ड है, इसकी IUCN में कैटेगरी, ठीक है। नीलगिरी टिहर जो है वो न्यूज़ में था, ये है स्टेट एनिमल तमिलनाडु का। अच्छा, अभी CBSE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि स्नो लेपर्ड है वो स्टेट एनिमल है कौन सी जो है स्टेट्स का? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। सक्सकम वैली न्यूज़ में है, तो कहाँ पर है ये? लद्दाख में। रिसेंटली अहरामत ब्रांच ट्रिब्यूटरी है जो कि नाइल रिवर की, उसे डिस्कवर किया गया। मोर देन 2000 पीपल हैव बीन बरीड इन सॉइल इन लैंडस्लाइड इन पापुआ न्यू गिना, जो कि कहाँ पर है? साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। साइक्लोन रेमल अभी हुआ था बे ऑफ बंगाल में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में हुआ है। तो इसको नेम किसने दिया? रेमल, ओमान ने दिया है, ठीक है। स्विगी ने पार्टनर किया है शील्ड, एक डिवाइस फर्स्ट रिस्क AI प्लेटफॉर्म है टू इनहेंस इट्स फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? अल मख्तूम है, कहाँ पे? दुबई में। साउथ अफ्रीका की जो सिटी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वाटरलेस सिटी बनी वो कौन सी है? कैप टाउन। वर्ल्ड का एक्वाटिक ओपन, वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल जो कि कौन सी कितनी हाइट पे बना है? 2400 मीटर की, कहाँ पे है ये बनेगा? या बना है भूटान में, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ रिवर कोडागू कर्नाटक में है, और ये ऑन वर्ज ऑफ ड्राइंग है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम हो रहा है वहाँ पे। और ट्रिब्यूटरी है किसकी? है कावेरी की। दूरदर्शन किसान ने लॉन्च किए हैं 2 AI एंकर, AI कृष एंड AI भूमि। यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ मैराइन टार्डिग्रेड बैटिलिपस चंद्रयान, कोचिन यूनिवर्सिटी ने किया है, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन के ऑनर में इसको नाम रखा गया है। इन कोलैबोरेशन विद स्वीप की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। IIT गुवाहाटी ने अनवील किया है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल 3D जो भी प्रिंटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, तो पता होना चाहिए आपको किसने किया? IIT गुवाहाटी ने किया है। डिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस इन ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, तो किसने किया है? रशिया ने किया है, ठीक है।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ने ऐड किया है रामचरितमानस, मनुस्क्रिप्ट ऑफ सहृदया लोकाना, जो कि रिटन की गई किसके द्वारा, पंडित आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है ये, और पंचतंत्र, 3 जो है चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। और ये कहाँ पे डिसीजन लिया गया, ये कौन सी मीटिंग में, ये उलान बातर मंगोलिया में हुई थी मई में, वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि इन्हें ऐड किया जाएगा इन 3 चीज़ों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन टू डील विद डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड, कहाँ पे, केन्या में। इंडिया ने अप्रूव किया हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। 7th राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर इंडिया पेरू ट्रेड एग्रीमेंट टुक प्लेस हुआ दिल्ली में। इंडिया का सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया कॉमनवेल्थ मीटिंग में, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द स्मार्ट गवर्नेंस, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, लंदन में, ठीक है। इम्पोजिशन किया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड इंपोर्टेड फ्रॉम द चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड कोरिया के द्वारा, ठीक है। जो भी यहाँ से इंपोर्ट होता है हमारा सोडियम साइनाइड, उन पे इम्पोज किया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाबार्ड ने अनवील किया क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट ऑन ओकेजन ऑफ अर्थ डे कब होता है, 22 अप्रैल, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए। तो आप इसे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 5 से 6 घंटे में अपने 25 से 30 क्वेश्चन पक्के कर सकते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। प्लेसेस इन न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लद्दाख मैंने बताया आपको सक्षम वैली न्यूज़ में है। राजस्थान में ग्रीन लिंक्स स्पाइडर पाया गया है ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहाँ पे राजस्थान में ही डिसअपीयरेंस हो गया है सेमल ट्री का, जो कि न्यूज़ में है, ठीक है। इससे ना वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लक्षद्वीप में फाउंड किया गया कि मास सी एनोमेन जो है वो ब्लीच कर रहा है, ब्लीचिंग ऑफ अगाती आइलैंड। केरल में बैन कर दिया गया यूज़ ऑफ ओलिएंडर फ्लावर, कौन सा, ओलिएंडर फ्लावर इन टेम्पल ऑफरिंग। ऐसा बोला जा रहा था कि वहाँ पे ना 2 लेडीज़ की डेथ हो गई थी इसकी वजह से। और केरल में ही न्यूज़ में है कि मास फिश डेथ हुई, कौन सी, पेरियार रिवर में, ठीक है। बिहार की कंवर लेक और इसे कांवरताल वेटलैंड या फिर कांवर झील भी बोलते हैं, इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है, इसलिए न्यूज़ में थी। अरुणाचल प्रदेश में रेड पांडा पाया गया, कहाँ पर, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहाँ पर है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में अ रेयर हेमी पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, फाउंड हुआ कौन से, फोंगपुई नेशनल पार्क में। आंध्र प्रदेश की न्यूज़ है श्रीलंकन गोल्डन बैक्ड फ्रॉग रीडिस्कवर किया गया आफ्टर 200 ईयर्स, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कौंधियाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में मैंने आपको बताई है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। फ्रांस ने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन न्यू कैलेडोनिया। साउथ अफ्रीका सेलिब्रेट कर रहा है 30 ईयर्स ऑफ एंड ऑफ एपार्थाइड आपको पता ही होगी क्या प्रैक्टिस थी, ठीक है। बुर्किना फासो ने जो है सस्पेंड कर दिया बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका को आफ्टर कवरिंग रिपोर्ट ऑन मास किलिंग, ठीक है। तो यार आप लोग बहुत अच्छे से ये कर लीजिएगा, आप 2 से 3 बार करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और बस लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और बस पढ़ते रहो, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम्स बहुत हैं। देखो कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, बस पढ़ाई में ढील नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।